अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल है। एंटीगेटर बेस्ड ट्रेडिंग वर्सेस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। अच्छा, एंटीगेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है? एंटीगेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिंपल होती है कि आप कोई भी एंटीगेटर लगाएं, जैसे कि यहाँ पे मैं आके एक सेकंड, यहाँ पे मैं आके कोई भी 4 EMA डाल लेता हूँ। ये EMAs आ गए। EMAs के ऊपर आप जो है ना वो अपनी मेरी एक बहुत बहुत पुरानी स्ट्रेटजी होती थी। 25 का EMA मैं डालता था, 25 का EMA और 50 EMA। तो ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ मैं। ये 100 EMA और 200 EMA। सही है। ये डालने के बाद मैं यहाँ पे कलर उनको देता था। सबसे पहले वाले को ब्लू ही रखता था। सही है। उसके बाद मैं जो है ना वो अपना रेड करता था। रेड के बाद इसको 100 EMA को मैं ग्रीन कर देता था और ये मैं येलो ही रखता था। सही है। ये मेरी एक स्ट्रेटजी होती थी और इसमें स्ट्रेटजी मेरी होती क्या थी कि जब भी EMA सीधे चल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पीछे जाऊं, EMA की हालत इस तरह है, मतलब सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले 20 का EMA, 25 का EMA, फिर 50 का, फिर उसके बाद जो है वो आपका जैसे 100 का और फिर 200 का सीक्वेंस वाइज है। तो जब ये ब्रेक करती थी, ये लाइन ब्रेक होती थी 25 की EMA, तो मैं पहला टारगेट रखता था अपना 50 का EMA, फिर मैं अपना 100 का EMA, फिर 200 का EMA। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइन ब्रेक हुई, ट्रेड फॉर एग्जीक्यूट की, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। सही है। इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा होता था क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का इतना पता नहीं होता था। अच्छा, अब जैसे कि ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले अपना 25, फिर 50, फिर 100 और फिर 200। तो जैसे ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो पहला टारगेट हमने ये रखा, दूसरा हमने ये रखा थी। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन उस टाइम पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। उसकी वजह ये थी कि मुझे एंट्री बनानी ही नहीं आती थी। सही है। तो अब कहने का मैं आपको मतलब क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखें, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं प्रोज एंड कॉन्स की इतनी लंबी बातें नहीं करूंगा। सिंपल सी बात करूंगा, ट्रेडिंग वर्सेस इंडिकेटर ट्रेडिंग वर्सेस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। सही है। जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसमें आपको कोई भी SLTP आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता। सही है। कि भाई इस प्राइस पे मैंने निकल जाना है, इस प्राइस पे मैंने एंट्री बनानी है, इतना लॉस मैंने बुक करना है, इतना प्रॉफिट मैंने बुक करना है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट रियल टाइम पे मूव कर रही होती है ना, जैसे कि अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाऊं, एक सेकेंड, आज इतवार है तो मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाता हूँ, वो एक्टिव होगा। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये जब हम बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाएंगे ना, तो आप देखें कि जब ये लेवल ब्रेक होगा, अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा हुआ, नहीं, लेवल अभी फिलहाल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। जब ये लेवल ब्रेक होते हैं ना, ये लेवल फर्ज कर ले ये लेवल ब्रेक हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो स्ट्रेटजी थी ना, मैं क्यों इंडिकेटर यूज नहीं करता। फर्ज कर लें यहाँ पे आई मार्केट, ऊपर गई, फिर ये लेवल ब्रेक हुआ। सही है। जब ये लेवल ब्रेक हुआ ना, ये वाला ही है, मैं ब्लू वाला, इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट नजर आए। जब ये व्हाइट EMA जो है वो ब्रेक हुआ ना, मैंने एंट्री बनाई, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स होके ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए। सही है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी ये श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट जो है ना ऊपर ना जाए, सीधी सीधी हमारे टारगेट अचीव कर दे। नहीं, हो सकता है मार्केट इस हाई को अगेन ब्रेक करके फिर नीचे यहाँ तक आए 200 के EMA को टेस्ट करने। और ये मेरे साथ बहुत दफा होता था, जिसकी वजह से मैं लॉस करता था। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती थी कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ने इस लेवल तक टेस्ट करने आना है। अगर आप पीछे देखें तो जहाँ पे ये देखें, ये सीक्वेंस वाइज चल रही है, मार्केट टेस्ट करते हुए अच्छी खासी नीचे आई, अच्छी खासी नीचे आई। सही है, इस लेवल तक आई। सही है। लेकिन यहाँ पे तो मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई। अगर मैं यहाँ से एंट्री बना लेता इस कैंडल पे, सही है, और मैं बैठ जाता सुकून से, क्योंकि SLTP तो मेरा कोई आइडेंटिफाई नहीं होता था। क्लियर सी बात है, मेरी यही EMA थी, टारगेट होते थे। तो ऐसा भी हो सकता था कि जो है ना वो ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सही है,
मार्केट थोड़ा सा नीचे आती, फिर पहले ऊपर चली जाती, उसके बाद ये लेवल था अचीव करती। सही है, ऐसे मेरे पास बहुत दफ़ा होता था। लेकिन यहाँ तो अभी फिलहाल डायरेक्ट नीचे गिरती चली गई। सही है, लेकिन अगर मैं पीछे आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ऐसा हुआ होगा, लाजमी से हुआ होगा। ये देखें, इस जगह पे ऐसा ही हुआ हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, इस पॉइंट्स पे देखें, ये इस पॉइंट पे अपना कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखें ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, वापस ऊपर गई। सही है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई। सही है, तो मेरा कोई एस एल टी पी डिफाइंड नहीं होता था, मैं बस एंट्री बना लेता था। सही है, जितना नसीब से मिल गया ले लिया और फिर आउट हो गया। कोई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होता था इन एंटीगेटर्स बेस पे। एंटीगेटर्स के ऊपर जो है ना, मेरा कोई भी जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता था। क्लियर सी बात है, मेरा कहाँ एस एल है, कहाँ टी पी है, मुझे एस एल कहाँ बुक करना है, कहाँ पे मुझे टीपी बुक करना है, कुछ नहीं हो सकता था। मैं एक ट्रेड में $20 कमा रहा हूँ, दूसरी ट्रेड में मैं $60 गवाता भी था। सही है, यही इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। सही है, जब तक मैंने प्राइस एक्शन को नहीं समझा था और एंटीगेटर्स के आश्रय पे था, और हर कोई यही सिखाता था। सही है, जो जितने भी आप यूट्यूब, आज भी यूट्यूब चैनल उठा लेना, उनमें यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सही है, कि जो है ना बस मार्केट जो है ना वो यूं ये स्ट्रैटेजी, ये एंटीगेटर लगा लो, मैकडी लगा लो, नहीं। सही है, इस वजह से जो है ना मैं ट्रेडिंग, मैंने एंटीगेटर्स को लीव किया, और मैंने कौन सा एंटीगेटर नहीं किया, ये आज भी मेरे पास चंद एंटीगेटर्स तो आज भी मेरे पास फेवरेट के अंदर पड़े हुए हैं। सही है, और मैंने इससे कहीं ज़्यादा एंटीगेटर्स को टेस्ट किया है। सही है, कहीं ज़्यादा। सही, तो एक वो होता था, वो भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता था। ओपन मनी इंटरेस्ट करके कोई एंटीगेटर होता था, अल्लाह जाने बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी उसकी। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी थी, जिसको मैंने इन एंटीगेटर्स को मैंने लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया है बीटीसी के पेयर के ऊपर। सही है, गोल्ड के पेयर के ऊपर। अच्छा, वो जो ओपन मनी इंटरेस्ट करके कुछ होता था एंटीगेटर, उसमें नीचे लगता था अपना एक एंटीगेटर होता है और एक ऑसिलेटर होता है। आपको पता होगा, ऑसिलेटर जो होता है वो नीचे लगता है वॉल्यूम की तरह, एंटीगेटर ईएमए की तरह चार्ट के ऊपर लगता है। सही है, तो आपको शायद ये बात पता हो, और जिसको नहीं पता वो आज जान ले कि एंटीगेटर दो टाइप के होते हैं। एक मेन एंटीगेटर होता है जो चार्ट के ऊपर ईएमए की तरह आके लग जाता है, इन लकीरों की तरह, और एक ऑसिलेटर होते हैं जो वॉल्यूम की तरह चार्ट के नीचे लगते हैं। सही है, तो वो ऑसिलेटर था ओपन मनी इंटरेस्ट, उससे भी मैंने बहुत बहुत पैसा कमाया है बिटकॉइन के पेयर के ऊपर। उसकी वजह यह है कि वो आपको डंप का बताता था कि डंप कब आएगा। तो जब वो डंप कब आएगा और पंप कब आएगा, पंप जब आता था जब वो बिल्कुल जो है ना वो उसके कुछ 4 लेवल्स होते थे। सही है, अगर यहाँ पे हो भी, ईएमएस को हटा के मैं दिखा भी सकूं, ओपन मनी इंटरेस्ट करके एक वो था, ओपन ओपन मनी इंटरेस्ट, ये रहा, शायद यही है, नहीं ये नहीं, ये गलत लग गया, ये गलत लग गया, ये वाला है। इसको कट करेंगे, और कहाँ पे मैंने फेवरेट में किया था अभी, ये था शायद, ये था, हाँ बिल्कुल, इसके 4 लेवल हैं। अब इसको मैं करता क्या था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको मैं देखता था, और इसमें मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी, बिटकॉइन पेयर के ऊपर की बात कर रहा हूँ, अभी भी आप इसको लगाएंगे और करेंगे तो शायद आपको कहीं से मिल जाए कुछ। देखिए, जब ये ग्रीन एरिया के बिल्कुल करीब या ग्रीन एरिया को टच करने लगता था ना, तो मैं एंट्रियां बनाना शुरू कर देता था। सही है, तो एक पंप की जो है ना वो एक वो आना शुरू हो जाती थी, और जब ये बिल्कुल रेड एरिया को टच या रेड एरिया के करीब आता था ना, तो मैं सेलिंग शुरू कर देता था, क्योंकि फिर ये डम की तैयारी शुरू हो जाती थी। सही, इसी तरह आप पीछे भी जाके देखेंगे ना, तो इसका यही है। और ये भी मुझे जो है ना, जब मैं बिगनर था ना, तो मेरे एक जानने वालों ने मुझे बताया था ये एंटीगेटर। तो लेकिन इसमें भी देखे आप, लैगिंग थी, लैग होता था ये भी। लैगिंग क्या थी, यहाँ पे आपको कोई भी जो है ना वो एग्जैक्ट एंट्री लेवल नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जैक्ट एंट्री लेवल नहीं मिल रहा। अब यहाँ देखे, वहां मैंने आपको दिखाया कि ग्रीन ग्रीन के टाइम पे पंप हुई है मार्केट, सही है, और रेड पे सेलिंग आई है, लेकिन यहाँ पे आप आगे देखें, कोई वो है ही नहीं। सही है, यहाँ पे आपको ये ग्रीन के पास आई हुई है। सही है, लेकिन उसके बाद मजीद गिर गई मार्केट। सही है, तो उसके बाद अगर मैं पीछे आऊँ, तो ये देखें, यहाँ रेड के बिल्कुल करीब है। सही है, यहाँ अगर सेलिंग बनना शुरू कर देता, मार्केट मजीद ऊपर चली गई। सही है,
उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर चली। तो इनका कोई लैगिंग होती है इनके अंदर, सही है, ये कोई एक्यूरेट चीज़ नहीं बता रहे होते। जबकि प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अब मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं, आप बिल्कुल ब्लैंक चार्ट पे आ जाए ना, क्योंकि मेरी गोल्ड की एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं गोल्ड पे ही आऊँगा, सही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक चार्ट पे आ जाए ना, तो प्राइस एक्शन आपको खुली खुली बात बता रहा होता है। प्राइस एक्शन के अंदर आपके पास जो रिटेलर लिक्विडिटी और जो आपकी एसएमसी लिक्विडिटी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सही है। आपने बस उन्हीं को ही फाइंड करते हुए आपने चलना है, जिसमें आपका बी आर ब्रेकर, सही है, ओ बी ऑर्डर ब्लॉक लिख के दूँ, ऑर्डर ब्लॉक, एफ वी जी, सही है, आई एफ वी जी, सही है, आई एफ वी जी, ये होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना, एस एम एस एम सी, सही है, इज इक्वल्स टू, ये एस एम सी लिक्विडिटी होती है, ये स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी होती है, ये एस एम सी लिक्विडिटी भी कह सकते हैं आप, और एस एम एल भी कह सकते हैं, एस एम भी कह सकते हैं, सही है, ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है। रिटेलर लिक्विडिटी क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को गाइड करने के लिए लाजमी बताऊंगा। आर एल क्या है, रिटेलर लिक्विडिटी, ई आर एल, सही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर किसी को नहीं पता प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने बहुत बार समझाई है, सही है। और ई आर एल के बाद आपकी आएगी ट्रैप्स। ट्रैप्स अगर किसी को नहीं पता प्रीवियस वीडियो देखो, ट्रैप्स भी समझाएं, सही है। उसके बाद आपके आ गए स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग भी आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो फेक ब्रेकआउट, सही है, फेक ब्रेकआउट भी आप कह सकते हो इसको, एफ ए के, फेक, फेक ब्रेकआउट भी आप कह सकते हो, सही है। ये सारी चीजें होती हैं रिटेलर, सही है, रिटेलर लिक्विडिटी। अगर तो आपने इन सारी चीजों को सीख लिया, सही है, ये चीजें सीख ली, अगर तो आपने ये दोनों चीजें सीख ली, तो आप ऐसे ब्लैंक चार्ट के ऊपर ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, सही है। रेंज लिक्विडिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक हाई बनता है, सही है, उसके लो तक, ये आपकी जो होती है ना वो रेंज लिक्विडिटी है। मैं इसको हटा के इससे बताता हूँ आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज लिक्विडिटी है। रेंज डिफाइन कैसे होगी कि भाई ये रेंज बन चुकी है, उसका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जब एक कैंडल बने, सही है, उसके बाद बड़ी बड़ी बाय की कैंडल आना शुरू हो जाए, तो एक रेंज नीचे आ गई, सही है, रेंज का एक पॉइंट नीचे आ गया। जब ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे आना शुरू हो जाए, और मार्केट 70% रिट्रेस कर जाए, मार्केट पहले नीचे आई, यहाँ पे भी आप देख लें, आपकी पहली रेंज कहाँ डिफाइंड हुई, ये आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के शुरुआत कर सकते हैं, सही है, ये देखें ये हुआ, सही है। उसके बाद मार्केट 70 के करीब आई, सही है, मार्केट सॉरी 79 का एरिया ये, मार्केट 70 के करीब आई, ये ऊपर वाली 70 है, सही है, 70 के करीब आई। अभी तो फिलहाल 60 से रिट्रेस हो गई है, सही है, क्योंकि 60 का एक गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं कुछ लोग, सही है, तो वहाँ से रिट्रेस हो गई है। लेकिन सीन ये है कि आई, और आने के बाद मार्केट ने जब ये वाला पॉइंट क्रिएट किया है, सही है, मार्केट 70 तक आई, 70 तक आ गई, तो आपने इस एरिया में कोई भी लिक्विडिटी ढूंढी, ये आपकी जो एक रेंज है और ये दूसरी रेंज है, सही है, इसके बीच में आपने रिटेलर लिक्विडिटी भी ढूंढनी है और एसएमसी लिक्विडिटी भी ढूंढनी है, सही है। तो रिटेलर लिक्विडिटी क्या हो गई, रिटेलर लिक्विडिटी आपकी हो गई
ये सही है। एसएमसी लिक्विडिटी आपका ये आपकी ये हो गई, ये पॉइंट हो गया, सही है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, सही है। उसके बाद सिर्फ यहाँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये भी आपकी एक एफवीजी पॉइंट आ गया, सही है। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हिडन ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि ये आपकी एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, इसके बीच में कोई विग ना हो, थोड़ी बहुत होगी तो चलेगी, लेकिन ये हो इस तरह, नीचे भले विग हो, ऊपर थोड़ी सी विग होगी तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी विगे ना हो, सही है। और ये दोनों दोनों पॉइंट जो है ना वो थोड़ी थोड़ी विगे हो, थोड़ी थोड़ी विगे हो, और दोनों दोनों में एफवीजी मौजूद हो, दोनों कैंडल्स के अंदर एफवीजी मौजूद हो, तो इनका जो ये पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है जॉइंट वाला, ये जॉइंट वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, सही है। जैसे कि इसके अंदर क्रिएट हुआ है, ये इसके अंदर जो है ये वाला और ये वाला दोनों में एफवीजी है, और दोनों का जो जॉइंट है ना, ये आपका जो है ना वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। और आप देखें मार्केट ने हिडन ऑर्डर ब्लॉक को कैसी रिस्पेक्ट करी है कि आप हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे ही, हिडन ऑर्डर ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी है, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है डेली की, सही है, इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, सही है। विगे गई है, सही है, एसएल हंटिंग हुई है, सही है, कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई है। और क्योंकि यहाँ पे एफवीजी मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप होने की वजह से जो है ना जितने भी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स थे ना वो पिक हुए हैं, सही है, वो सारे लिए गए और मार्केट बाय में चली गई। ये होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रिटेलर्स माइंडसेट होगा ना, उन्होंने इस एरिया को जो है ना सपोर्ट के तौर पे काउंट किया होगा, तो ये ब्रेकआउट करवाए, ब्रेकआउट करवाने के बाद जो है ना मार्केट ऊपर रिटेस्ट वाला वो दिया है कि मार्केट ने रिटेस्ट किया और मार्केट दोबारा नीचे आ गई, सही है। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा ना उनका फेक ब्रेकआउट भी करवा दिया, उन्होंने यहाँ से ट्रेड ली होगी, पता है कैसे, कि मार्केट नीचे आई, सही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई, वापस नीचे आई, सही है। तो ये इनका जो है ना एक फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के उन्होंने जो है ना यहाँ कहीं से उनको ट्रेड दिलवाई है, और ये उन्होंने कहीं पैसा रखा होगा, सही है, और फिर उन्होंने लंबी सोची होगी कि हम तो भाई यहाँ तक या इससे भी नीचे तक ले लेंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स है। हुआ क्या है, जो आईसीटी और एसएमसी जानता होगा ना उसको ये बहुत अच्छी ट्रेड मिली होगी, इसे बोलते हैं ट्रैप्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हो गया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, रिटेलर लिक्विडिटी की ये वाली चीज़ जो है ना एक्सटर्नल रेंज हो गई, सही है, क्योंकि रेंज यहाँ से यहाँ तक बनी, सही है, तो उसके नीचे ये एक्सटर्नल हो गई, सही है। एक्सटर्नल होने के बाद क्योंकि ये देखें, अगर आप यहाँ से सिर्फ इस एरिया को ड्रॉ करें ना, सही है, तो आपकी जो रेंज बनी वो बनी, ये 70% पूरा कंप्लीट हो रहा है इस जगह पे, इस जगह पे 70% कंप्लीट है, सही है। जब 70% कंप्लीट हो गई तो या तो मार्केट जो है वो यहाँ जाके इसकी रेंज, इसकी लिक्विडिटी ले लेता, या नीचे आके इसकी ले ली, सही है, यहाँ पे। तो ये तो आपकी रेंज कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ ये है कि मैंने बोला आप लोगों ने रिटेलर को टारगेट करना है और स्मार्ट मनी से एंट्री निकालनी है। तो स्मार्ट मनी की आपकी दो आ गई हैं, एक सबसे पहले यहाँ पे एक एफपीजी था, सही है, एफपीजी मौजूद था, तो डेफिनेटली एसएल हंटिंग हुई है, ट्रैप्स बनाए गए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया, सही है। आपको एक आपको यहाँ से इंटीग्रेशन मिल गई कि मार्केट ने हंटिंग शुरू कर दी है, एसएल हंटिंग, सही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी लेना शुरू कर दिया है, ट्रैप्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं, और स्टॉप लॉस हंटिंग भी शुरू कर दी है, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी मदद से जो है ना आप लोगों ने अपनी एंट्री ढूंढनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये लेवल ढूंढा, सही है, ये लेवल ढूंढा, सही है, एफवीजी का लेवल, एफवीजी का लेवल ढूंढने के बाद आपको ये यहाँ पे फुल पता होना चाहिए था कि एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, सही है, जॉइंट है यहाँ पे दो ऐसी कैंडलों का जिनमें एफवीजी मौजूद है, सही है,
ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और एक ऑर्डर ब्लॉक ये मौजूद है। जब इस तरह की दो विगे होती है ना हिडन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो आपकी ये पूरी विगे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर काउंट होती हैं। तो ये भी एक मौजूद था। सही है। तो या तो आप यहीं से ही बाइंग ढूंढते या आप इस एरिया से बाइंग ढूंढते। सही है। फिर आप जाते हैं 1 आवर के अंदर, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल गई कि भाई ये पूरा एरिया एफवीजी है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक ऊपर भी और नीचे भी है, तो हमें यहाँ से एंट्री मिल सकती है। तो आप 1 डे से डायरेक्ट 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे आने के बाद, ये मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, 1 आवर पे आने के बाद आपने इसे क्लियर कट खोलना था। क्लियर कट खोलने के बाद आपको यहाँ से 2 तरीके से एंट्रीज मिल रही थी। नंबर 1 आपका ये आपका जो है ना वो मोमेंटम शिफ्ट है। सही है। मोमेंटम शिफ्ट, ये आपका आ गया मोमेंटम शिफ्ट। सही है। आपका यहाँ पे आ गया, इस एरिया पे आ गया आपका एफवीजी शॉर्टर टाइम फ्रेम में। सही है। सही है। उसके बाद एक एंट्री तो आपकी क्लियर कट हो गई। सही है। जो कि है फुल कंफर्मेशन के साथ विद लो रिस्क। सही है। फुल कंफर्मेशन विद लो रिस्क। सही है। आपने फुल कंफर्मेशन, और जो एग्रेसिव एंट्री चाहिए आपको अगर, तो एग्रेसिव एंट्री ये आपकी एक कैंडल है जो कि इनगल्फ हो रही है, लेकिन इसका वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम क्या है? हाई है। सही है। तो आप लोगों ने यहाँ से आप ले तो सकते हैं एंट्री, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम हाई है तो मैं यहाँ से एंट्री नहीं बनाता। अगर ये वॉल्यूम लो होता, वॉल्यूम बार, तो मैं एंट्री बनाता, मैं इस एंट्री को कट आउट कर देता हूँ। मैंने इसीलिए पहले आपको सेफर साइड गिनवाई है। हालांकि ये एंट्री जो है ना, ये पूरा मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मिलती है, ये एंट्री पहले मिलती है। सही है। मैंने ये एंट्री, इनगल्फिंग वाली एंट्री पहले मिलती है, ये बाद में क्यों गिनवाई है? उसकी वजह यह है कि इसकी जो कंफर्मेशन है ना वो फुलफिल नहीं है। इनगल्फ तो हो रही है ऊपर कैंडल, नीचे जो है ना वो वॉल्यूम बार बढ़ी है। सही है। तो ये मीट नहीं कर रही एंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको मीट नहीं कर रही है। ये जो है ना वो जो ट्रेड कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स है ना उनको मीट नहीं कर रही है ये ट्रेड। सही है। इसीलिए मैंने मोमेंटम शिफ्ट वाली स्ट्रेटेजी में मूव हो गया। ये हालांकि देर से मिलती है, पहले मोमेंटम शिफ्ट होता है और बाद टाइम मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट आती ही नहीं है एफवीजी के ऊपर। सही है। वो ब्रेकर से ही या अपना सीआरटी से जो है ना वो मुड़ जाती है। सीआरटी ये लेवल होता है। सही है। ब्रेकर वाला। सही है। ब्रेकर जो होता है वो आपका होता है लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर द ट्रेंड। सही है। तो ये यहीं पे ही से जो है ना वो रिवर्स हो जाती है, एफवीजी के करीब भी नहीं आती। लेकिन जब अगर आ जाती है ना तो फिर आपको ऐसी एक ट्रेड मिलती है फुल श्योरिटी के साथ, और आप इसको लें, और आप इसको लेने के बाद आप फिर दोबारा 1 आवर पे चले जाएं। आपको एसएल आपका डिफाइन हो गया 1 आवर पे कि आपने कहाँ पे रखना है। टीपी आप जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। चाहे तो बाय साइड की लिक्विडिटी रख लें, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑफ बाय साइड। सही है। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। चाहे तो आप इसको पार्शियली बुकिंग करते जाए। ये तो ये आपकी 1:7 की ट्रेड, 1:6 की ट्रेड आपकी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई भाई। सही है। ये तरीका है जो है ना वो ट्रेड करने का प्राइस एक्शन के ऊपर, और ये आपको इंडिकेटर पे नहीं मिलेंगी ये ट्रेडें। ये आप जितना भी कोई आपको सिखा देना कि मैं इंडिकेटर पे यूं थी, देखिए हर किसी के अपना माइंडसेट होता है। सही है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इंडिकेटर के साथ बुरा रहा है, और मैं ये समझता हूँ बुरा तो नहीं रहा, बुरे वक्त का साथी था इंडिकेटर, लेकिन ये है कि ये वाली ट्रेडें नहीं मिलती थी जो मैंने सीखने के बाद जो है ना वो पिक करना शुरू किया, और मैंने सीखा है। मेरे भी गुरूज रहे हैं। सही है। मेरे भी जो है ना वो टीचर्स रहे हैं इस फील्ड में, मेंटोर्स रहे हैं इस फील्ड में, वरना तो मैं नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें अच्छी। सही है। तो ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको उर्दू में, वही चीज़ें जो उन्होंने मुझे इंग्लिश के अंदर सिखाई हैं, मैं आप लोगों को ईजी करके उर्दू में सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बता भी दूँ तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंग्लिश में समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से जो है ना क्लियर कट आप लोगों को ट्रेडें मिल सकती हैं। सही। क्लियर कट 1:7। और टाइम फ्रेम क्यों होता है ट्रेडिंग के अंदर? ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो
रोल प्ले हो रहा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपने फंड का ख्याल रखिएगा बस। अल्लाह हाफ़िज़।